राहु आपको रातों रात राजा बना देता है और राजा से रंग भी बना देता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? शुभ, अभी ये जो टाइम आ रहा है ना 30 जून से, ये टाइम जो है एक्चुअली में ये ऐसे लोगों का आ गया है जिसमें ना आप देखोगे ऐसे लोग मिलीनियर्स बनने वाले हैं। अगर हम बात करें बिजनेसमैन्स की, हम बात करें रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स की या कुछ ऐसे बड़े बड़े मिलियनेयर्स, इनकी लाइफ में ये राहु का रोल किस तरीके से प्ले होता है, ये भी बता सकते हो? तो राहु का रोल मैं आपको एक चीज बताती हूँ। राहु अभी जिस टाइम कुंभ राशि में, जी जी। एंड कुंभ राशि को ये रूल करते हैं। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये राहु की अपनी ही राशि है। कई बार आपने सुना होगा शनिवत राहु, शनिवत राहु कि मतलब जो राहु के जो रिजल्ट्स है ना वो शनि की तरह आते हैं। इसीलिए ना इस टाइम पे कई बार आपको थोड़ा सा डिले देखने को मिलता है। राहु में कई बार जो लोग डरते हैं ना बिकॉज ऑफ उनका जो डिले देखने को मिलता है। और साथ ही साथ राहु का ट्रांजिट भी हो रहा है, तो इस केस में उस इंसान पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? शुभ, देखो अगर किसी की महादशा शुरू हो गई है राहु की, फर्स्ट ऑफ ऑल राहु की जो महादशा शुरू हो गई, ट्रांजिट तो हमेशा ही होता रहेगा क्योंकि प्लैनेट अपने एक टाइम के अनुसार हमेशा एक से दूसरे घर में जाएगा। अपना जो साइकिल है वो 18 साल में कंप्लीट होता है, तो 18 साल की महादशा है, चलता रहेगा। अब सातवें हाउस में अगर राहु बैठ जाए तो ऐसी सिचुएशन में क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा मैरिजेस में? इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज, आजकल आपको ये चीजें देखने को मिल रही हैं। यस, रशियंस एंड दैट, फिर उसके बाद में जो छोटी जाति की लड़की, वो ये देखेगा ही नहीं क्योंकि राहु के लिए ना ये जो कास्ट सिस्टम है जी, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए आज का जो हमारा एपिसोड होने वाला है, डेफिनेटली ये जितने भी एस्ट्रोलॉजी से प्यार करते हैं एपिसोड उनके लिए होने वाला है, क्योंकि हमेशा बात होती है राहु केतु की, बात होती है ग्रहों की, नक्षत्रों की, लेकिन कैसे नक्षत्र ग्रह आपके जीवन को प्रभाव डालते हैं, आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। हमारी फेवरेट गेस्ट अंजलि चट्टोपाध्याय जी से। देखिए यस, शी इज एस्ट्रोलॉजर, जेमोलॉजिस्ट और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं ये, और इनके साथ अभी हमने रिसेंटली पॉडकास्ट करा था वीनस ट्रांजिट पर, क्योंकि किस तरीके से ये जो ग्रह, ये जो प्लैनेट्स के ट्रांजिट होते हैं ना, आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आज जो राहु का ट्रांजिट होने वाला है, हम उस पर आपको बताएं कि किस तरीके से राहु की एक डायरेक्ट लिंक आपकी लाइफ से जुड़ा होता है। तो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अंजलि मैम से रिगार्डिंग दी राहु। और राहु को ना थोड़ा सा यार डिटेल से समझेंगे हम लोग, क्योंकि काफी ज्यादा भ्रम है राहु को लेके कि राहु ये कर देगा, वो कर देगा। राहु को लोग अच्छा देखते हैं, बुरा देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में राहु किस तरीके से हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है ना, आज इसको डीबंक करेंगे और इसी पर बात करने वाले हैं। सो वेलकम अंजलि मैम, कैसे हैं आप? थैंक यू। So I'm good. कैसे हैं शुभ All आप? good, ma'am, all good, and always it's an honor to have a I hope so. podcast. You are going to be excited about Rahu Definitely because the I reason, know yes. it's your favorite subject, favorite planet. बिल्कुल मैम, देखो राहु को इतना कुछ समझते हैं लोग आज की डेट में। इनफैक्ट सीधा सीधा ये कहते हैं कि जितने भी ये क्रिएटर्स हैं, पॉडकास्टर्स हैं, इनका राहु बहुत एक्टिव है। अब ये लोग कह रहे हैं, बट मैं आपसे समझना चाहूंगा पहले तो कि आप राहु को किस नजर से देखते हैं? अगर मैं बात करूँ राहु को मैं किस नज़र से देखती हूँ तो देखो मेरे राहु को देखने का नज़रिया है कि इट्स अ प्लैनेट विच कैन गिव यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। ओके, लाइफ में आपको हम्बलनेस जो सिखाता है ना, दैट इज़ राहु। ह्यूमिलिटी सिखाता है आपके लाइफ में, चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का जो काम करता है, दैट इज़ राहु। राहु is a planet which can give you everything, everything। आप बोलते हो ना सुई से लेकर जहाज तक देने की अगर किसी प्लैनेट में शक्ति है, that is राहु। क्या बात है आपको बस समझना पड़ेगा कि आपका जो राहु है जी। वो शुभ है, ठीक है, और सही स्थानों पर है। आप अपने राहु को ट्रीट कैसे कर रहे हैं, ओके, क्योंकि ओके, होता क्या है शुभ कि हम अपने ही क्रियाकलापों से ना, तो अपने शुभ बैठे हुए प्लैनेट्स को भी, अच्छे रिजल्ट देने वाले प्लैनेट्स जी। को भी
बहुत खराब कर लेते हैं, जिसमें से एक चीज मैं बस डिबंक करूंगी यहाँ पे, जैसे कि कालसर्प दोष के लिए बहुत सारा बोला जाता बहुत कुछ मैम, है ना? बहुत कुछ, यस। बिकॉज कि इस राहु केतु के अंदर दो प्लैनेट आ गए, तो आपको जो है वो सारे प्लैनेट आ गए अगर इसके इसमें, तो आपको जो है कालसर्प दोष है, और लोगों ने 12 तरह के कालसर्प दोष बना दिए हैं, ठीक है? अब 12 लग्न है, 12 तरह के कालसर्प दोष हैं। तो पहली बात, आपका राहु जहाँ है, जैसा है, वैसा रहने दीजिए। मत कीजिए, कोई पूजा मत कीजिए, ठीक है? स्पेशली टू काम डाउन राहु, क्योंकि राहु की जो शैतानी है ना, वही आपको पैसा लाके देती है। जो राहु की खुराफात है, वही आपको फेम दिलाती है। और अगर आप उसे ही बोल देंगे कि शांत हो जाओ, तो फिर आपने वो कर दिया कि एक नाग जो मस्ती कर रहा था, वो जो घूम रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था, उसको आपने उठा के एक इसमें बंद कर दिया, ठीक है? तो फिर वो किसी भी काम का नहीं है ना, फिर तो वो किसी तरह से रिजल्ट दे ही नहीं पाएगा। तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल कि ना, राहु की शांति कराना या राहु के नाम पे डरना बंद कर दो। छोड़ना पड़ेगा ये, या बिल्कुल सही। सो दैट इज द थिंग। इसके बाद अगर आप आगे बात करेंगे कि राहु और किस तरह से चीजें वो होती हैं राहु में। राहु अगर बात करें अगर हम कि राहु कैसा प्लैनेट है, राहु इज द प्लैनेट which can actually give different type of result in everybody's कुंडली। क्योंकि अगर राहु और केतु का अगर आप देखोगे ना, दे आर नॉट्स, एक थ्रेड है जो अपने आप से 180 डिग्री पे बैठे हुए हैं ये दोनों। तो ये लिंक क्या कर रहे हैं, आपके पास्ट और प्रेजेंट को लिंक करते हैं। अब आपकी लाइफ में जितने भी इवेंट हो रहे हैं, उनका जो रिजल्ट है आप इस लाइफ में भोग रहे हैं, दैट इज राहु केतु। अब इनका किसी भी राशि में बैठना जो है, उनका उसका रिजल्ट डिपेंड करता है कि ये किस प्लैनेट की राशि में बैठे हैं। राहु इज अ मैग्नीफायर, मैग्नीफायर इन द सेंस कि इतनी सी चीज है उसको इतना बड़ा करके दिखा सकता है। अगर सूर्य के साथ बैठ गया तो सूर्य ग्रहण लगा देता है, पितृदोष होकर कर देता है, ठीक है? और अगर आपको जो चीज लगती है कि ये तो कहते हैं जर्रा है, उसको जो है कायनात बनाने की जो ताकत रखता है, वो राहु है। दिस इज हाउ आई सी राहु। परफेक्ट, ब्यूटीफुल। एंड इतनी पॉजिटिव बातें होगी राहु को लेकर, हालांकि पीपल आर यस थिंकिंग ओनली नेगेटिव थॉट्स अबाउट राहु। एक और बात राहु को लेकर है कि कहते हैं कि राहु आपको रातों रात राजा बना देता है और राजा से रंग भी बना देता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? शुभ, अभी ये जो टाइम आ रहा है ना, 30 जून से, जी, ये टाइम जो है एक्चुअली में ये ऐसे लोगों का आ गया है जिसमें ना आप देखोगे अभी के जो जेंजीज हैं वो, या फिर जिन्होंने बहुत टाइम से जो रुका हुआ था, जिनकी लाइफ रुकी हुई थी, ऐसे लोग मिलीनियर्स बनने वाले हैं, क्योंकि धन की ना वर्षा होने वाली है। बिकॉज राहु देव इज कमिंग इन द नक्षत्र ऑफ धनिष्ठा। धनिष्ठा इज ऑलवेज रूल्ड बाय मार्स। ओके। अब आप समझ रहे हो, एक तूफानी प्लैनेट, एक पूरी एनर्जी, तो एनर्जी का लेवल क्या हो जाएगा, ठीक है? एनर्जी पूरे बढ़ जाने वाली है। तो ये पहले हम धनिष्ठा के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। धनिष्ठा इज द प्लैनेट विच इज रूल्ड बाय मार्स। इसके जो देवता हैं दैट इज 8 वसु, 8 वसु हैं। 8 वसुओं का काम क्या है, जो जितनी भी ये जो माया फैली हुई है ना, धन दौलत से रिलेटेड, मैटेरियलिस्टिक स्टेटस को लेके जितनी भी है, ये सारी गवर्न होती है यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र से। इसे लक्ष्मी नक्षत्र भी बोला जाता है। एंड इसका जो सिंबल है दैट इज ड्रम, जो नगाड़ा बजता था ना, नगाड़े का सिंबल है। अब आप मुझे बताओ, नगाड़ा कोई इंसान कब बजाएगा? मैम जब खुश हो बहुत इंसान, बहुत ज्यादा कोई एक खबर हो, खुशी की लहर कह सकते हैं, वो मोमेंट होता है नगाड़े का। एग्जैक्टली तो मतलब कि ऐसा कुछ तो होने वाला है ना, जी। कि जिससे कि लोगों की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। खुशियां आज के टाइम पे हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, हमारी लाइफ में या तो बहुत ज्यादा पैसा आ गया, लॉटरी लग गई, हाँ, ठीक है? obviously। ऑल ऑफ सडन आपकी जी, जो जमीन थी, जी। ठीक है, वो ऐसा एक्वायर हो गई कहीं पे,
और आपको ना सडनली पैसा आ गया, अंधा पैसा कह अंधा पैसा आ गया, ठीक है। तो या फिर कोई स्टॉक मार्केट का जो शेयर है वो आपने एक टाइम पे पेनी में खरीदा था, आईपीओ में पेनी में खरीद लिया, और अब बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस वो इतना राइज कर गया कि उसे, जैसे कि बिटकॉइन का हुआ था, एब्सोल्युटली, ठीक है। वो जो चीजें हैं वो ऐसी वाली जो चीजें आपको देखने को मिलेंगी इन दिस टाइम ऑफ राहु व्हेन इट्स टेकिंग द ट्रांजिट इन दिस नक्षत्र। ओके, अब ये नक्षत्र जो है वो काल पुरुष की राशि में 2 राशियों में आता है। जी। एक है कैप्रिकॉर्न, दूसरी है आपकी एक्वेरियस। कैप्रिकॉर्न रिप्रेजेंट्स योर मेटेरियलिस्टिक लाइफ, ओके, आपका ओके, कर्मा, आप क्या कर ओके, रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उस किस चीज के लिए काम कर रहे हैं। जी, दूसरा होता है हम जब काम कर लेते हैं वो जो पैसा आता है उसको हम खर्च क्या करते हैं, शो ऑफ के लिए, स्टेटस के लिए, है ना। तो लोगों का ना स्टेटस बढ़ने वाला है, लोग उस पर ध्यान देना शुरू करेंगे कि मेरा स्टेटस जो है मुझे अब कहाँ लेके जाना, आई नीड टू टेक अ स्टेप अप, ठीक है। ऊपर की तरफ जाने के लिए लोग काम करना शुरू करें। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के यूट्यूब चैनल इतने अच्छे चलने लगे और इंस्टा से पैसा आने लगे, बिकॉज दैट इज राहु, ठीक है। इमीडिएटली वो जो Immediate. चीज कहते हैं ना, एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ, बंदे ने 14 लाख रुपए उससे कमा लिए। तो वो वाली जो चीजें हैं वो आपको That is- देखने को मिलने वाली हैं। क्या बात है। सी वी आर गेटिंग वेरी पॉजिटिव एनर्जी राइट नाउ, क्योंकि ये चीजें हम पर भी लागू होती हैं एज अ क्रिएटर्स, और सबके लिए, फॉर यू, फॉर एवरीवन आई गेस, जो कुछ नया एक्सपेक्ट कर रहा है, जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट कर रहा है, ये कह सकते हैं। Yes. और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें बिजनेसमैन की, हम बात करें रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स की, या कुछ ऐसे बड़े बड़े मिलियनेयर्स, इनकी लाइफ में ये राहु का रोल किस तरीके से प्ले होता है, ये भी बता सकते हो आप? देखो राहु का रोल, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। राहु अभी जिस टाइम कुंभ राशि में, जी, जी, ठीक है, एंड कुंभ राशि को ये रूल करते हैं, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये राहु की अपनी ही राशि है। कई बार आपने सुना होगा शनिवत राहु, शनिवत राहु कि मतलब जो राहु के जो रिजल्ट्स है ना वो शनि की तरह आते हैं। इसीलिए ना इस टाइम पे कई कई बार आपको थोड़ा सा डिले देखने को मिलता है राहु में। कई बार जो लोग डरते हैं ना जी, वो डरते हैं बिकॉज ऑफ उनका जो डिले देखने को मिलता है। अब रीजन क्या है, क्योंकि शनि जो है यहाँ पर एक पिच जो है ना वो शनि की है। अब बॉलर कितना भी तेज दौड़ रहा हो, बैट्समैन कितना ही बड़ा छक्का लगाने के लिए जी, तैयार हो, बट ये नक्षत्र के लिए जो पिच है वो है शनि की। शनि हमेशा यहाँ पर एक चीज बोलेंगे, स्लो डाउन, कैलकुलेट योर स्टेप्स, विजन अपना जो है वो बड़ा रखो, लॉन्ग टर्म के लिए रखो। आप ने अगर कभी जमीन में इन्वेस्ट किया है या अभी आप प्लान कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आप एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो दिस इज गोइंग टू बी द वेरी गुड टाइम। अगर आप इस टाइम पे एक्चुअली आपको इस तरह की क्या बात न्यूज है, भी गॉट देखने इट, को गॉट इट, मिलेंगी कि लोग जो है इस एग्रीकल्चर में जी, और फार्म लैंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने अभी और एक और चीज सुनी भी होगी कि जैसे कि अभी इतना ज्यादा पेस्टिसाइड फूड आ रहा है, यस, इतना फूड में अडल्ट्री आ रही है, तो यस, लोग यस, प्रेफर कर रहे हैं कि हम अपने ही कुछ जो चीजें हैं ऑर्गेनिक फूड की तरफ लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली, जब तक लोग अपनी फार्मिंग में जाएंगे नहीं, लैंड्स में जाएंगे नहीं, और वो कहाँ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल सही, सो दैट इज गोइंग टू हैपन। एंड वो कर कौन सकता है, जो जिन लोगों के पास पैसा है। एब्सोल्युटली, So that is how the businessmen are going to earn the money from this. And गॉट इट, definitely land, अगर अब बात करेंगे जमीन से रिलेटेड, रियल एस्टेट को लेकर तो अब बहुत फायदा होने वाला है, बहुत फायदा होने वाला है रियल एस्टेट में। मतलब आप बोल सकते हो कि इट्स गोइंग टू बी गोल्डन पीरियड गोल्डन एटलीस्ट पीरियड, टिल ओके, सम टाइम। आप क्या बात लगा के चलिए कि काफी अच्छा है, गॉट इट, अप्रैल तक, नेक्स्ट अप्रैल अप्रैल तक, तक, नेक्स्ट अप्रैल, ठीक है, ठीक, नेक्स्ट अप्रैल तक आप लगा के चलिए कि इस टाइम पे अब जो जमीनों के जो रेट्स हैं, या फिर क्योंकि मैंने अभी पहले भी अपने एक पॉडकास्ट में कहा था कि रूल्स बहुत चेंज होंगे लैंड्स को लेके, गॉट ठीक इट, है। ठीक है, तो उसके थ्रू आपका ऐसा हो सकता है कि कुछ लॉटरी सिस्टम टाइप का निकल के आएगा चीजें, ना गॉट इट, जो अभी ये जो आप अभी इजीली जाके जो घर खरीद लेते हैं, मे बी दैट इज नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर एवरीबॉडी।
तो वो लॉटरी सिस्टम टाइप का निकल के आना शुरू करेगा Got ज़मीनों it, से got it. ठीक है, रिलेटेड। perfect, and yes, it's a golden opportunity for all the real estate person जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, they can definitely go for it, और जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं हो सकता है कि that they will see very good results। आप एक चीज बताइए अंजलि मैम, किसी की राहु की महादशा चल रही है और साथ ही साथ राहु का ट्रांजिट भी हो रहा है, तो इस केस में उस इंसान पर क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे? शो देखो, अगर किसी की महादशा शुरू हो गई है राहु की, फर्स्ट ऑफ ऑल राहु की जो महादशा शुरू हो गई, ट्रांजिट तो हमेशा ही होता रहेगा, जी। क्योंकि प्लैनेट अपने एक टाइम के अनुसार हमेशा एक से दूसरे घर में जाएगा। अपना जो साइकिल है वो 18 साल में कंप्लीट होता है, और 18 साल की महादशा है, चलता रहेगा। बट इसके जो रिजल्ट्स हैं ये डिपेंड करते हैं कि राहु आपकी कुंडली में किस हाउस में है। ओके, उसका ओके। जो अब जिस फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ कि किसी का जो राहु है वो 8th हाउस में चला गया। अब 8th हाउस में मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि ना खराब है राहु। बट आपको पता है, अगर वो किसी कन्या लग्न वाले के इसमें होगा, तो आ गया एरीज में। अब एरीज में आया तो मतलब कि जो उसके पास एनर्जी है वो मार्स की है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो वहां पर वो आपको बहुत सडन गेन्स दे सकता है, क्योंकि जमीन में छुपा हुआ प्लैनेट जमीन का ही कार्यक्रम, जी। वहां से आपको बहुत अच्छी चीजें रिजल्ट्स दे सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है कि क्या जब ये दशा आई तो उस टाइम पे उस इंसान की एज क्या है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी के बचपन में आ गई, 15 साल का बच्चा है, 15 साल के बच्चे को अब राहु जैसे नोटोरियस प्लैनेट को कैसे डील करना है, उसकी एनर्जी को कैसे समझना है, वो नहीं समझ पाएगा। ही विल बी इजली इन्फ्लुएंस्ड बाय स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स। ओके। ठीक है, तो उसका अपने आप से ना सर्कल वैसा बनता चला जाएगा कि वीज वगैरह ये सब चीजें वो करना शुरू कर देगा, उसको ऐसा मिल जाएगा। गॉट इट, गॉट इट। ठीक है, बट अगर यही दशा ऐसे एक इंसान की आई है जो कि अराउंड आप लगा लो 30-35 की उम्र, ठीक है। ठीक है, तो आप समझो वो बंदा ना गोल ओरिएंटेड ठीक है ना, उसको समझ है, उसको मेच्योरनेस है उसकी लाइफ में। तो ये क्या करेगा, आपके उस गोल को और ज्यादा शार्पनेस दे देगा, ओके। विजन दे देगा, आपको क्लैरिटी दे देगा। वहां पर वो क्या करेगा, चीजें ये वहां पर भी होंगी, पर उस टाइम पे आपको ये पता होगा मुझे इस एनर्जी को यूज कैसे करना है, क्योंकि वहां पर आप एक सर्कल बनाएंगे जहां पर कि सर्कल में ऐसे ऊंचे लोगों से आप मिलेंगे, क्योंकि राहु इक्वालिटी में बिलीव करता है। वो कहता है मैं डाउन क्यों रहूंगा, आई विल गेट द और यू नो स्नैच दैट चांस कि मैं उस अपर लेवल पे पहुंच सकूं। तो आपको ऐसे लोगों से मिलने का मौका बनवाएगा वो, कि जहाँ पर कि आप बहुत अच्छा अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएँ। वेदर यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस, आपको कहीं से इन्वेस्टमेंट दिलवा देगा। ठीक है, आपका स्टार्टअप शुरू हो सकता है, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बड़ा कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, ऐसे रिलेशंस बन जाएँगे जहाँ पर कि आपका जो काम है, वो नॉर्मली नहीं हो रहा था, लेकिन थ्रू सम कनेक्शन हो गया। तो ये वहाँ पर आपके पास में मैच्योरनेस है, आप डील कर गए ना यहाँ पे राहु की दशा से और उसके इन्फ्लुएंस से, उसकी डिज़ायर से। आपने सारा चीज़ किया, बट उसमें आपको ये समझ में है कि अगर मैं रात-रात भर भी जाग रहा हूँ, तो मैं काम कर रहा हूँ, है ना? तो अगर यही चीज़ आपके ओल्ड एज में होती है, तो ओल्ड एज में तो ऑलरेडी इंसान इतना मैच्योर है, ऑब्वियसली, एब्सोल्युटली ठीक है? करेक्ट मैम। अब जी। वो क्या करेगा, अब अपने जितने भी उसने अपने 50 साल का 25 जो भी टाइम का उसका जी। एक्सपीरियंस होगा 60 साल का, उसमें वो सारा ना एक क्रक्स निकालेगा। कौन-सा बंदा मेरे काम का है? कौन बंदा मेरे काम कर सकता है? वो ना पूरी एक लिस्ट रखेगा, यस। ठीक है? तो वो कहेगा अच्छा ये वाला काम ये जी। बंदा। ठीक है। तो राहु वो चीज़ें दे देता है। कहीं-कहीं अभी एक न्यूज़ आई थी, अगर आपने जी। देखी हो तो, किसी ने मेरे ख्याल से 18 साल पहले या 30 साल पहले ऐसे कुछ था, मेरे को अच्छे से याद नहीं, कि कुछ गवर्नमेंट का एग्जाम दिया था और अब जाके उसका लेटर आया है। माय गॉड। ठीक है, 50 साल बाद, 60 साल बाद। तो वो कहीं ना कुछ कुछ कनेक्शन होगा, बट सडनली अब जब वो उम्मीद भी छोड़ चुका है, तब जाके वो चीज़ आई। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह से अचानक से चीज़ें आपकी ज़िंदगी में घट जाती हैं।
बच्चों के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि बच्चों के अगर हाँ ये नोटोरियस मिडिल एज में भी हो सकता है। हाँ, बाय द वे आई वांट टू से दिस थिंग एंड आपने फेक एस्ट्रोलॉजर्स, ठीक है, या फिर फेक तांत्रिक देखे होंगे, बहुत है ना? अगर ऐसा इंसान जिसका कि राहु और मरकरी का संबंध बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, तो वो इंसान ऐसा भ्रम फैला सकता है कि मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर सकता हूँ। बट एक्चुअल में वो नहीं करता। वो जो तंत्र का भ्रम जो फैलाता है ना, वो राहु कर सकता है। Got it. अभी आपने रिसेंटली अभी कहा दैट अगर बहुत यंग एज में ऐसा कुछ हो जाए तो नोटोरियस बिहेवियर हो जाता है, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को वो हैंडल नहीं कर पाते। अभी रिसेंटली एक केस सामने आया, सिया एंड केतन अग्रवाल, विच इज़ वेरी फेमस केस, जहाँ पर लड़के को एक फोर्ट की अपर जगह लोहागढ़, से धक्का दे दिया गया। फोर्ट का नाम क्या था? लोहागढ़। लोहागढ़ फोर्ट। अब ऐसी सिचुएशन जब हो रही है, दे आर जस्ट 18 एंड 20 एज मैम, सो राहु का यहाँ भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। किस जगह पे हुआ? दैट वाज अ फोर्ट। फोर्ट, ठीक है। देयर वाज सारा वो सुनसान इलाका, यस है ना? यस। तो व्हाट इज दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इलाका है ये ऑलरेडी राहु को गवर्न करता है, क्योंकि किले वगैरह जो होते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह को लिए भी आपने सुना होगा, सब चीज़ होगा। बट इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जब हम लोगों ने अभी बात करी कि अगर राहु कहीं इम्पैक्ट कर रहा है लगन को, लग्नेश को या फिफ्थ हाउस को, तो इन दैट केस वो क्या बोल देगा बंदे को ना, ऐसी चीजें भ्रम भ्रम में ला देगा, मेरे से स्मार्ट कोई नहीं। वो जाके, और राहु क्या है, छुपी हुई चीज है ना, जी। अपनी इच्छाओं को छुपा लेगा। अब उस केस में हुआ क्या, ये अपने जाके पेरेंट्स को बोल नहीं पाए, ठीक है, और मन में अपनी चीजें बना ली। अब उनको ये भी समझना पड़ेगा, अगर चाहे ये भी हो गया, अगर आपको ये भी करना था, तो लास्ट में तो ये चीज निकल के आएगी ना कि आप शादी किससे करेंगे, अदरवाइज तो वो कोई दूसरा लड़का लेके आ जाएंगे आपके पेरेंट्स। एब्सोल्युटली। तो आपको कहीं ना कहीं तो जाके इस चीज को मानना पड़ेगा कि आई नीड टू स्पीक आउट फ्रंट ऑफ माई पेरेंट्स, आई नीड टू डिस्कस विद देम, आई नीड टू कन्विंस देम। तो ये जो कन्विंस करने वाली बात है ना, वो राहु को समझ में नहीं आती। वो कहता है मैं क्यों करूं, बिकॉज राहु इज अ रिवलेस प्लैनेट एंड आर या पार वाली सिचुएशन, उसको लगता है मैं अपने डू आप और से डाई। सब, या अपने आप से कर लूंगा। अब आप देखो डू एंड डाई वाली पे जब आप बात कर रहे हो, तो हम लोगों ने हमेशा ये चीज बोली ना कि राहु ने अपना जो सर कटवाया वो किस लिए करवाया, कि तुम मुझे इक्वल ट्रीट नहीं कर रहे हो। एंड नाउ व्हाट पेरेंट डज इज कि तुम्हें अकल नहीं है, हम तुम्हारे को बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो बोलते हैं मैंने अपनी पढ़ाई कर ली, मैंने अपना करियर चूज कर लिया, उन सब चीजों के लिए मुझे अकल थी। बट आप बोल रहे हो कि मुझे अपना लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए मेरे पास अकल नहीं है, तो राहु वो चीज नहीं मानेगा ना। राहु बोलेगा मेरे को है, मैं अपने आप से बिल्कुल सही। साबित करके दिखा दूंगा। तो उसका जो इम्पैक्ट होता है ये आपको देखने को मिलेगा जब सही गाइडेंस नहीं जी। होती है राहु के पास में, Got बिकॉज it. इट्स अ हेडलेस प्लैनेट एंड उसकी तृष्णा कभी समाप्त नहीं होगी। वो उसको क्या है ना कि और आज उसको इंद्र का आसन दे दो, वो बोलेगा इंद्र का मिल गया, अब ब्रह्मा चाहिए, मैं खुद ब्रह्मा बन जाऊंगा। वो कल को खुद विष्णु बनने को, क्योंकि दैट इज व्हाट राहु इज। राहु सेटिस्फाई नहीं होता एक बार सेटिस्फाइड में। नहीं होगा। तो इसीलिए राहु को जो है नोटोरियस प्लैनेट बोला गया। एक्चुअली ये सेटिस्फेक्शन नहीं आ जाना, दैट इज बेसिकली जिस टाइम पे हमारे पास में ये जो ग्रंथ लिखे गए थे, जब शास्त्रों को लिखा गया, क्योंकि उस समय पे सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि, ठीक है, वो बहुत ज्यादा जरूरी चीज थी, क्योंकि वहां पर आपके जीवन को कई भागों में बांटा गया था, ठीक है, जिसमें कि लास्ट में आता था एक वानप्रस्थ, जब आप सब कुछ छोड़ के आप वन में चले जाओगे, अपने बच्चों के हिसाब से सब चीज छोड़ दोगे, ब्रह्मचार्य वगैरह। तो ये सारी चीजें राहु को ना तो ब्रह्मचार्य पसंद है ना वानप्रस्थ पसंद है। उसे चाहिए कि जहां पर शो ऑफ हो रहा है, जहां पर मेरी पावर दिख रही है, दैट्स व्हाई। तो राहु वहां पर लीड करना, वहां पर जाके, अब वो इन्फ्लुएंस होके या इन्फ्लुएंस करके करवाता क्या है, वो जो आप होश में रह के नहीं करना चाहते हो। Got it. जो रेव पार्टीज हो रही हैं आज के टाइम पे, Yes.
तो वो क्या हो रहा है अभी जो लोग हैं ये रेप पार्टीज करके या बीट्स करके, मैं देखती हूँ कि कई बार मैं इंस्टा पे हम लोग देख रहे होते हैं, लोग अपने कपड़े उतार के भाग रहे हैं। उनको लड़के लड़कियों किसी को ये सेंस ही नहीं है कि हमने क्या पहना है क्या नहीं पहना। अगर आपको ये याद हो, अभी एक लड़की का शायद तमाशा हुआ था जयपुर में, यस, वो ठीक वीडियो है, बहुत वायरल हुई है। सो ड्रग लेके, सो वो जो सेंसेस है ना, दैट राहु टेक्स अवे, उस पे इतना गवर्न कर लेता है। और जहाँ की सनातन में ये बोला गया कि आपको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना है, तो जब आपकी आपकी इंद्रियों पे कंट्रोल ही नहीं है, मनस ही आपके पास में नहीं है, जी, तो आप कैसे आप समझ पाओगे कि क्या गलत है क्या सही है। गॉट इट। साथ ही साथ एक और चीज बताइए, अभी आपने ये तो फिफ्थ हाउस से भी अभी रिलेट करी है सिचुएशन। अब अगर सेवंथ हाउस में राहु बैठ जाए, कहते हैं सेवंथ हाउस होता है उसको मैरिज से भी डिनोट किया जाता है। जी। अब सातवें हाउस में अगर राहु बैठ जाए तो ऐसी सिचुएशन में क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा मैरिजेस में? ओके, देखो सेवेंथ हाउस है, फर्स्ट ऑफ ऑल राहु इज अ प्लैनेट विच इज गोइंग टू से कि अगर आपके घर में आज तक ये चलता आया था कि वी आर सिख, हम तो सिख हैं जी, हम तो सिखों में ही शादी करेंगे, नहीं तो पंजाबी में करें। राहु कहेगा रहने दो, मेरे को एक चाइनीज लड़की पसंद आ गई। इंटर कास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज, आजकल आपको ये गॉट चीजें इट, गॉट देखने को इट। मिल रही हैं। यस, मैनी। रशियंस एंड दैट, फिर उसके बाद में जो छोटी जाति की लड़की, वो ये देखेगा ही नहीं, क्योंकि राहु के लिए ना ये जो कास्ट सिस्टम है जी, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। बोला ही नहीं गया कि अच्छा कि तुम हमारे किसी भी अ, जो बड़े यहाँ पर जो ठाकुरों का अगर ये सब चीजों का अगर बोलो, तो वहां पर इनको जो है बहुत नीचे लेवल पे, जो राहु से रिलेटेड काम करते हुए लोग हैं वहां पर उनको बहुत नीचे लेवल पे गॉट इट। देखा जा रहा है। तो आप अगर ठाकुर हैं तो ठाकुर में शादी करना चाहेंगे, यादव हैं तो यादव में करना चाहेंगे। राहु कहेगा नहीं, मुझे नहीं करना है। राहु विल ऑलवेज सीक समथिंग डिफरेंट, उसको ना अद्भुत चीजें चाहिए, रिबेलियस प्लैनेट है। आप इसको जैसे व्यापार का घर भी बोलते हैं डेली यूज में, तो आप ऐसा काम कर सकते हैं जो आपके खानदान में किसी ने नहीं किया होगा, हट के। हट के। तो राहु वो कहता है कि देखो तुम मेरे को वैसे तो पहचान नहीं रहे हो, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मैं लाइमलाइट में आ जाऊं। तो वो फिर वो करता है कि मेरे को तो आना है, आई ठीक है, गवर्न गॉट दिस इट, लाइमलाइट। तो वो वैसे गॉट है। इट। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर एक व्यक्ति मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन तब भी उसके काम नहीं बन रहे, अगर उसकी लाइफ में राहु का ट्रांजिट हो जाता है या राहु की महादशा भी आ जाती है, तो बदलाव सडन आ जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? देखो इसके लिए पहले तो मैंने भी बोला कि उस इंसान की कुंडली पर्सनली देखनी पड़ती है कि किस पोजीशन में आपका राहु है, उसका जो ओके। डिस्पोजिटर है वो कहाँ गया है, ठीक है। किस, अगर राहु बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है अगर वो शनि की राशि में है, शुक्र की राशि में है, बुध की राशि में है। ओके। कन्या राशि का अगर राहु है बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। आपका शनि की राशि में शनि फ्रेंड है, बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा ये देखना है कि अच्छा कहाँ पर वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगा, मेरे को एक्सट्रीमली नेम फेम दे देगा, दैट इज शुक्र की राशि। शुक्र की राशि में अगर राहु का इम्पैक्ट आ गया हो। वृषभ में, अब मजे की बात है, अब जब ये लोग जो बोलते हैं ना राहु 10 में दुनियावास में, स्पेशली शाहरुख खान का बड़ा एग्जाम्पल दिया जाता है। आप जाके देखो राहु उसके वृषभ राशि में बैठा है 10वें घर में। इट्स नॉट लाइक दैट कि ओके। वो क्या कहते हैं सूर्य की राशि में बैठ के आपको फल दे रहा है या चंद्रमा की राशि में फल दे रहा है। आपकी राशि कौन सी है, उसने पिच कौन सी चुनी है वहां पे। गॉट इट, गॉट एंड ही इज अ वेरी पेशेंट काइंड ऑफ पर्सन, ही इज हैविंग चार्म। अपने बातों से वो बंदा ऐसे, आप मिलोगे शुभ तो आपको मतलब जितने भी हम लोगों ने इंटरव्यूज दिए हैं, वो बोलेंगे हमारे को कभी लगा ही नहीं कि शाहरुख खान से हम पहली बार मिल रहे हैं, ऐसा लगेगा कि जैसे आई एम अ फैमिली मेंबर। तो इक्वालिटी ना, ये पर्सनालिटी भी होती है राहु वालों की, जिनका राहु स्ट्रांग होता है। राहु स्ट्रांग होता है। मैंने बोला ना इक्वालिटी की बात करेगा वो, कभी भी ये बात। और क्या आपको क्या लगता है आज इतना पैसा है शाहरुख खान के पास में, क्या शाहरुख खान सेटिस्फाइड है? किंग खान बोला जाता है ना उसे। स्टिल ही इज वर्किंग हार्ड, स्टिल एवरी डे। एक स्टैम्प पेपर्स का स्कैम हुआ था कि स्टैम्प पेपर्स जो है वो धड़ाधड़ बिक रहे थे और नकली स्टैम्प पेपर्स से। दैट इज बेसिकली जब राहु कन्या राशि में आ जाता है, एंड स्पेशली अगर उसने हस्ता नक्षत्र गवन कर लिया, अब क्या है
यहाँ पर बुध का उसे साथ मिल जाए, बुध भी साथ में बैठ जाए, in that case what is going to happen? बुध is a planet of intelligence, right? और राहु ऐसा नोटोरियस प्लैनेट है ना, अब वो है बच्चा, बुध जो है इट्स अ प्रिंस ना, उसको बोलेगा चल 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 पैसे पैसे छापे इन्फ्लुएंस कर लेगा बहुत इन्फ्लुएंस इजीली। कर लेगा। अब राहु है शार्प बच्चा, अब कोई नहीं कर सकता, ये करे, ये तो कर सकता है, ये डुप्लीकेसी तो हो सकती है, किसी को पता नहीं चलेगा। अब स्कैंडल किसने किया? राहु ने किया, राहु ने, लेकिन नाम आ किसकी गया हेल्प से किया? बुध। बुध की। तो राहु किसके साथ बैठा है, किस राशि में बैठा है, ये डिपेंड है। अब हस्ता नक्षत्र की मैंने यहाँ पर बात क्यों की? बिकॉज ऑफ दैट इज बेसिकली द नक्षत्र विच ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ स्किल इन हैंड। और अभी आपने एक और बात कही, ये जो दोस्ती वाला मैटर है, अगर किसी इंसान का राहु स्ट्रांग है और वो आपके जीवन में आ गया तो आपको भी भ्रमित कर सकता है, ये कहना चाह रहे हो आप? हाँ बिल्कुल। राहु का काम क्या है? राहु का काम है कि मैंने बताया मैग्नीफायर है जी। जर्रे को कायनात बनाता है वो, आहा, क्या बात है। सपने बेचता है, सपने कि आज आज तेरे को ये बना दूंगा, वो बना हाँ। दूंगा। तो अब इसमें धोखा कौन खाते हैं? मैंने क्या बोला, शनिवत राहु है। तो जब राहु की दशा, राहु का ट्रांजिट ऐसे घरों में चल रहा है जहां पर कि वो आपको सपने दिखा रहा है, आपको एम्बिशियस बना रहा है, तो आपको अपने हर स्टेप को रीचेक करने की जरूरत है। और आपको प्रोज एंड कॉन्स वो देखने नहीं देगा, बट यू नीड टू चेक। आप लोगों के जब एक्सीडेंट्स होते हैं, आपको जब लोग बहुत सारे टाइम पे होता है रेप कर देते हैं जी। ये सारे कहाँ से आ रहे हैं? वो स्पीड जो दे रहा है, ठीक है, वो आपको आ रही है मास से, पर उस स्पीड में वो उसने कुछ तो फूंक रखा है। मैक्सिमम एक्सीडेंट्स के केसेस में ये देखने को मिलता है, या तो बंदे ने ड्रग लिया या ड्रिंक लिया या कुछ हुआ। बट अगर आपका राहु पॉजिटिव है, मार्स के साथ है, अच्छे घर का है, ठीक है, अपनी डिग्निटी लेके बैठा है, लगन में भी है, आपको स्पोर्ट्समैन बना सकता है। मार्स की एनर्जी को पॉजिटिव कर देगा, मैंने बोला ना एरीज की एनर्जी, मार्स की एनर्जी को पॉजिटिव कर देगा, आपको स्पोर्ट्स कार का शौकीन बना देगा। वीनस, मार्स और राहु का इन्फ्लुएंस अगर इकट्ठा आ गया तो आपको स्पीड भी देगा, सपना भी देगा, पैसा भी देगा। अच्छा, कार्तिक नारायण आई थिंक जी फॉर्मूला 1 के जो रेसर थे, यस यस। सो दैट इज व्हाट राहु इज। अगर वो देरे पे आ जाए, बट उसको आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो प्लेसमेंट है राहु की दैट इज नॉट गुड, तो अपना कदम हमेशा फूक फूक के रखिए। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि राहु धुआं है तो धुआं उड़ाना चाहिए, ठीक है, बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ने बात की। तो वो धुआं उड़ाना बंद कीजिए। साथ ही साथ एक और चीज बताओ ना, अभी आपने कहा पता लगाना कि राहु हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि राहु हमारे लिए अच्छा काम करवा रहा है या बुरा काम करवा रहा है? एक नॉर्मल पर्सन को कैसे पता लगेगा ये चीज? देखिए, राहु सबसे पहली बात है ना कि राहु आपको ना इतने बड़े बड़े सपने दे देगा अगर खराब राहु है तो, कि ना आप सिर्फ सपनों में, ड्रीमी वर्ल्ड में रहोगे, इल्यूजन्स है ना, तो आप ये बातें कर पाओगे सिर्फ, आप मेटेरियलाइज कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको वो मौके देगा, लेकिन क्या होगा, वो शॉर्ट टर्म हो जाएंगे बिकॉज ऑफ योर शॉर्ट टेम्पर्ड। आप मिलोगे लोगों से लेकिन उसका बेनिफिट नहीं ले पाओगे, बिकॉज मैंने बोला, फिर से मैं बोल रही हूँ, फिर बार बार रिपीट कर रही हूँ, शनिवत राहु, उसके लिए उसको पेशेंस चाहिए। इफ यू आर प्रिसाइजली डूइंग द वर्क, बहुत बारीकी से चीजों को देख के करने की चीज है राहु और शनि को डील करना। अगर आपको वो आता है तो यू विल बी एबल टू विन इन दिस लाइफ। बट अदरवाइज राहु ऐसे कर देगा। वो शेख चिल्ली की कहानी सुनिए, नाम सुना है, एक, हाँ, तो उसको ना कहीं से 2 रुपए मिल गए, ना इससे मैं अंडा खरीदूंगा उसके बाद इस अंडे से चूजा निकलेगा, वो चूजा जो है उससे मुर्गी आएगी, वो और अंडे देगी, और ऐसे करके वो पोल्ट्री फार्म बना ले। तो दैट इज राहु, ठीक है। लास्ट में वो जो 2 का सिक्का है एक्चुअल में वो भी गिर जाता है। तो अगर आपका राहु पॉजिटिव है तो वो ऑटोमेटिकली आपको ऐसे लोगों के सर्कल पे पहुंचा देगा जहां पर कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। मैग्नेटिज्म है ना, मैंने बोला कुछ भी मैनिफेस्ट करना है,
आप का राहु उसके लिए बहुत स्ट्रांग चाहिए। आप एज अ पर्सन आप भी इजीली जज कर सकते हो किसी का राहु पॉजिटिव है या नेगेटिव है लोगों से मिलकर, राइट? आप मेरे से मिले, आप मेरे बारे में बताइए कि आपको मेरे से मिलके ऐसा क्या फील हुआ कि इसका राहु स्ट्रांग है या नेगेटिव है? एनीथिंग दैट अच्छा, यू वांट टू से। देखो शुभ, मैं तुम्हारे को तो बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ कि तुम्हारा सर्कल कैसा है, क्या है, ठीक है? बट अगर मैं ट्रू राहु की बात करूँ ना, आपने ओशो सुना है? नाम सुना है और उनकी मैं फॉलो नहीं करता बट या कब के हैं ओशो? 1980 99। नहीं, उससे पहले के हैं, ओके। ठीक है? 1950 समथिंग या 47 ऐसे इस टाइप के ओके वो ओके। हैं, जबकि ये जो इंदिरा जो थी तब प्रधानमंत्री थी, और ओके। उस टाइम पे कोई सोशल नेटवर्क नहीं था, नहीं था। फिर भी लोग उनके पास आते थे, कितने बदनाम हुए थे, है बिल्कुल ना? सही। आप समझो, दैट वाज द राहु, कि जिनकी बातों का इन्फ्लुएंस आज भी उनके जाने के बाद में भी है, और आज उनको पहले से ज्यादा फॉलो अप किया जाता है। वो एक ऐसा इंसान जिसने अपने नाम की एक सिटी बना दी थी, रजनीशपुरी, अमेरिका में, ठीक है? आप समझिए, अमेरिका था या कुछ और देश था, बट उसने किया था। आप समझिए कि वो सबके विरुद्ध चला ना। उसने बोला धर्म कुछ नहीं है, उन्होंने बोला कि पंडित जो हैं वो चोर हैं, सब हैं, सब कुछ बोला। अब सारी गवर्नमेंट्स को खतरा हो गया था, उनका कई देशों में उन पे बैन लगा हुआ था। दैट इज राहु, जिससे लोग डरते हैं, बट उनका मैग्नेटिज्म, समझ रहे हो? I heard that he has so many cars, sports cars and all. 93 या 99 जो उनके पास में रोल्स रॉयस थी। आप Not one, I guess. नहीं, 99। आप समझ रहे हो कि उस टाइम पे रोल्स रॉयल्स, क्योंकि जो आता था वो ओशो को एक, क्योंकि उन्हें पता था कि ये ओशो की एक फेवरेट कार है, तो वो गिफ्ट करके चला जाता था। समझिए आप कि, और अच्छा, उन पे फिर स्कैंडल्स, वहां पर ये हुआ Yes, कि yes. क्या कहते हैं, ओशो के जो आश्रम में कहते हैं सेक्स स्कैंडल्स चलते हैं, वहां पर लोग जाते हैं, ओपन में सेक्स होता है। कोई नॉर्मल बंदा कर सकता है ये काम क्या? I'm not sure that is that true. ये चीजें देखो, अब इस चीज को कितना ट्रू है कितना नहीं वो तो हम लोग भी नहीं जानते, लेकिन हाँ, विचारधारा बहुत डिफरेंट थी। विचारधारा बहुत डिफरेंट थी। आप अगर इनको सुनने लगेंगे ना, तो आपको लगेगा कि मतलब जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। और ये इंसान जो जी। आप सोचो, और फोकस उस लेवल का था कि उन्होंने शायद अपनी लाइफ में 1 लाख से ऊपर बुक्स पढ़ चुके थे। इस तरह का फोकस था उनका। वो इस तरह से, और उनके पास में कहाँ के प्रिंस जो थे वो आया करते थे अदर कंट्रीज के। तो ऐसा इन्फ्लुएंस किसके पास हो सकता है? जिसका राहु स्ट्रांग हो। क्योंकि मैंने बोला बहुत बड़ा सर्कल, बहुत बड़ा सर्कल। दिस इज द ट्रू एग्जांपल ऑफ ट्रू राहु एंड द पॉजिटिव राहु। Got it. अच्छा राहु। स्कैंडल्स भी कर लिए, Yes. ठीक है, ऐश भी कर ली। आप बताओ मुझे, अच्छा एक छोटी सी बात, जितने भी बाबाज होते हैं पूरी ऐश करते हैं, फैसिलिटीज हर हर तरीके की तरीके होती की। है। आप जाते हो साइकिल पे, वो जाता है लेमोजिन में, ठीक है? आप मुझे बताओ, और ये कितने संख्या में उसको लोग फॉलो करते हैं? Lakhs or might be in CRs. क्यों करते हैं? Not sure, might be उनको गाइडेंस मिल रही है वहां से। है ना? जी। तो सब कुछ आ रहा है, नहीं तो सन्यास या सनातन तो ये बोल रहे हैं ना, आप छोड़ दो, बट क्या वो सोच पा रहे हैं? डोंट यू थिंक देयर राहु इज एक्चुअली दैट स्ट्रांग? नहीं। है ना? कि इतना स्ट्रांग है राहु कि उन्हें धर्म के नाम पे भी दे रहे। कितने केस हैं? आसाराम की बात कीजिए, क्या उनके पास जमीनें कम थी? क्या नेम फेम? आज भी लोग उनको जानते हैं, आज भी बहुत। उनकी मैगजीन्स छपती हैं। जेल करवा दी, सब कुछ हो गया, कैसे आप जानेंगे? क्या ये राहु नहीं था? ये जो अपने पंजाब वाले जो बंदे थे, राम रहीम। जी। मैंने बोला ना कि एक इनका मरकरी और इनका राहु का जहां पर भी संगम होता दिखेगा ना, आपको ऐसे लोग सामने आते हुए दिख जाएंगे। दिस इज द माया ऑफ राहु। बहुत अच्छे एग्जांपल्स के साथ समझाया आपने वैसे तो। ठीक है। अच्छा राहु स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी हेल्प करता है साथ ही साथ, या सिर्फ ऑब्सेशंस गलत चीजों का
इनके अट्रैक्शन में उलझा के रखता है? क्या लगता है आपको? नाइस। ये जो क्वेश्चन है ना, आपने कभी देखा ये जो भोले के भक्त होते हैं, स्पेशली जब अब कावड़ का टाइम आएगा, जी, देखना सारे के सारे भांग भांग पीते हुए दिखाई देंगे, जी, ठीक है, वीड लेते हुए दिखाई देंगे, मैनी। ठीक है। जबकि ये काम आपका सनातन नहीं बोल रहा है, ओके, वो बोल रहा है कि चढ़ाने के लिए। वो जो वीड जो शिव पे चढ़ रही है, ये धतूरा जो शिव पे चढ़ रहा है, दैट इज बेसिकली इंक्लूडिंग योर बेसिकली षड्रिपुज में इसको बोलते हैं। आपका जो क्रोध है ना, जी, आपका जो मोह है, आपने जो लालच पाला हुआ है, वो जो है अंदर में, ये जो षड्रिपु हैं, ये आपकी जी, बॉडी में नशे की तरह घूम रहे हैं, ठीक है। इसी के लिए आप इतना ज्यादा भाग रहे हो, इसीलिए आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है। ओके, बट लोगों ने इसको इंटरप्रेट किया, और द माया ऑफ राहु यू कैन से, ऐसा इंटरप्रेट कराया कि शिव पे धतूरा चढ़ाओ और तुम खुद धतूरा पियोगे और भांग पियोगे तो जो है शिव प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसीलिए कई कई साधुओं को आप देखोगे जो कि भांग धतूरा लेके जो चिलम लगा के बैठे हुए होते हैं। वो क्यों करते हैं? वो करते हैं दुनिया से कटने के जी, लिए। बट ये जो नॉर्मल घूम रहे हैं आपस में, वो तो नहीं, दुनिया से कट तो नहीं रहे हैं ना, बिल्कुल, वो तो उसी दुनिया में रह रहे हैं। एब्सोल्युटली मैम। वो जो हिमालय में जाके अगर अपने आप को, क्योंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके एक ही स्थान पर जी, कई घंटों की तपस्या करना चाहता है, 16 घंटे, 20 घंटे, 50 घंटे, 11 दिन, 100 दिन, वो इंसान थोड़ा एक बार लेके और बैठता है, और वो अपने आप को उस टाइम पे अपने आसपास में, अपनी इंद्रियों में एक शील्ड प्रोटेक्ट बनाता है कि मुझे अब इस संसार से कोई लेना देना नहीं। और एक बार अगर आपकी समाधि लग गई, वो तो फिर कितने दिन लगी रह जाएगी। दैट इज व्हाट बेसिकली, कि जो नशा आप वो करते हो। बट आपने क्या किया, आपने उसको दुनिया से भागने का एक जरिया बना लिया। क्या है, मुझे फोकस चाहिए, क्योंकि आप बाकी सारे आपके पास में उतना तपस नहीं है जिससे कि आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाए। तो आपने क्या किया, नशे का सहारा लिया, और आप जो कर रहे थे वही करते चले गए। भांग यही करवाती है ना, लोग हंस रहे हैं तो हंसते चले गए, रोते हैं तो रोते चले गए। So, फिर वो फोकस जो है वो वहां पे चला जाता है, और वो एक ही बात को पकड़ के बैठा हुआ होता है। दैट इज बेसिकली नशा ना। नशे में जब दारू का नशा करने के लोग क्या करेंगे, कितनी पुरानी बात ला के और उसके बाद में बोलेंगे नहीं तू पहले मुझे यही बता ये कैसे हुआ था। हाँ, ये सुन, मेरी बात सुन के जा। गाड़ी तेरे भाई चलाएगा। गाड़ी तेरे भाई चलाएगा। तो वो This चीज is जो true, है ना, this is true, दैट this इज is true. एक्चुअली आपको देखने की जरूरत है कि अगर हमारे सनातन में जी, ये जो चीजें हैं या पूजा में जो चीजें हैं ये क्यों ऐड की गई है और इनका एक्चुअल ट्रू मतलब क्या है। ठीक है, टाइम है, कलियुग ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ राहु देव का बहुत इम्पैक्ट है। ठीक है। अच्छा, और साथ साथ आप बता सकते हो मेरे को कुछ ऐसे रेमेडीज जो राहु के लिए हो, जिससे हर व्यक्ति अपने जीवन में अगर इस्तेमाल करे, उस रेमेडी को फॉलो करे, हो सकता है कि राहु की कृपा उस व्यक्ति पर बने। कुछ ऐसी रेमेडीज बता सकते हैं आप? देखो, अगर आप राहु की कृपा पाना चाहते जी, हैं जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू कीजिए। ओके, ओके, ठीक है, आप पूरा नहीं कर सकते, आप उसमें से कोई भी एक ऐसा श्लोक ले लीजिए जो आपको लगता है कि आप रोज कर सकते हो। आप एक ही ओके, श्लोक अपनी मर्जी से जो आपको बहुत हार्ट तक टच करता है जी, वो ले लीजिए। रीजन इज कि बिकॉज जो माँ दुर्गा हैं वो टाइगर पे बैठी हैं, है ना। राइट, अब टाइगर की जो एनर्जी है ना, वो टेम करना इतना इजी नहीं होता, वो उसके लिए बहुत एनर्जी लगेगी आपकी भी। तो नोटोरियस प्लैनेट को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो दैट काइंड ऑफ फ्यूरियस देवी या देवता, ठीक है, वो कर सकते हैं। या फिर अगर आप बिना पैसा खर्च किए आप अगर आप स्पिरिचुअल प्लैनेट्स के हिसाब से चलते हैं, कर सकते हैं, तो माँ सरस्वती का जो जाप है वो आप रोज करना शुरू करते हैं। अब मैंने क्या बोला कि राहु इज ए इल्यूजन, जी, ठीक है, और सरस्वती इज देवी ऑफ ज्ञान, शी इज अद्वैत विथ ब्रह्माज एनर्जी। तो अब ये क्या होता है, आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में रिसाइड करती है, एंड सरस्वती इज कॉल्ड बिंदु प्रिया। तो आपको वो सहस्रार तक इंसान कैसे पहुंचेगा,
जब उसके अंदर के ये जो षड रिपु है, लोभ, क्रोध, भय, जी। मोह, माया, सब मिट चुके हैं और उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया कि ये जो भी हो रहा है ना मेरे पास में सब मोह माया। ज्ञान होने पर ये चीज पता ज्ञान होने चलेगी पर ना। होगा। तो इस वजह से सरस्वती की जो रेमेडी है वो दी जाती है, या फिर उनके जाप जो है, जो बच्चे अपने कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, जो जी। यंग बच्चे हैं, उनके लिए उनके पेरेंट्स भी ये चीज़ कर सकते हैं कि वो इस तरह की जो जाप है अपने बच्चों के नाम के लिए वो करें, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। करेक्ट। तो बेसिकली जितना मैं समझा हूँ, राहु से ये भी पता चलता है कि अगर कोई इंसान क्राइम भी कर रहा है ना कोई, सो उस पर इन्फ्लुएंस राहु का भी हो सकता है और होता है। होता है। देखो राहु क्या है ना, राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो बोलता है माई वे और हाईवे। माय वे और हाईवे। या ठीक है, राहु अगर पॉजिटिव है, आपका 10वें घर का राहु शनि की राशि का या फिर मंगल की राशि का है, स्पेशली अगर मंगल की राशि का है, मंगल के साथ है, आपको आर्मी चीफ बना सकता है। ओके। बिकॉज व्हाट इज मार्स, मार्स इज आर्मी चीफ इन द एस्ट्रोलॉजी। अब उसी की जब पावर को वो डबल करेगा, मैंने बताया जी ना, जी। मैग्नीफायर है आपकी, बहुत बड़ा कर, तो वहां पर जो ब्रिगेडियर लेवल तक लोग पहुंचते हैं ना, या फिर उससे भी ऊपर जो चले जाते हैं, कहते हैं एयरफोर्स में और इनपे, तो वो सारा जो चीज है वो आती है यहाँ पर से। व्हेन योर राहु इज गुड पॉजिटिव एंड एस्पेक्टेड बाय गुड प्लैनेट्स, इतना अच्छा रिजल्ट दे सकता है। बट आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब भी राहु केतु होंगे तो वो आमने सामने होंगे, Correct. तो आपकी जो लाइफ का बैलेंस है ना वो क्रिएट करेंगे। आप या तो घर का सुख भोग पाओगे या बाहर का स्टेटस जो है वो भोग पाओगे। ठीक है। ठीक है। अच्छा, हम कुछ राशियों पर बात करते हैं। जी। मैं चाहूंगा कि साथ ही साथ आप कुछ राशियों के बारे में बताएं जिसका प्रभाव आने वाले समय में अच्छा भी देखने को मिल सकता है, बुरा भी देखने को मिल सकता है। अच्छा, अंजलि मैम एक चीज बताइए मेरे को। हम बात करते हैं मेष राशि की, एरिस राशि की। आने वाला समय 2026 का मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि अभी मात्र 6 महीने बचे हैं इस साल को खत्म होने में। शुभ मेष राशि वालों के लिए ये टाइम है जहाँ पर कि वो अपने लॉन्ग टर्म प्लान करें और अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करें। ओके। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट बिजनेस को लेके हो सकती है, जॉब को लेके हो सकती है, फॉरेन कंट्री को लेके हो सकती है, बट इसके जो रिजल्ट्स हैं दोज आर गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव इन मेष लग्न। ओके। ठीक है, या मेष राशि के लोगों के लिए, जबकि इनको इतने ज्यादा इनके खर्चे थोड़े से बढ़ जाएंगे। ओके। ठीक है, क्योंकि खर्चे के लिए थोड़ा-सा रहेगा, क्योंकि राहु है तो शो ऑफ तो करेगा, अपने जी। सोशल स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश करें। ट्राई एंड जस्ट गो फॉर द बिगर पिक्चर इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर द स्मॉलर पिक्चर, द Got it. इमीडिएट थिंग Got दैट it. आई विल कीप ऑन सेइंग, बिकॉज़ यहाँ पर खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत मोटा अमाउंट जो है आप इन्वेस्ट करेंगे, आप कहीं न कहीं से आपको मिल जाएगा। Got it. हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए, टॉरस राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला आने वाला समय, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, कैरियर से रिलेटेड हो, प्लीज बताइए। देखो ऋषभ राशि के लिए जो टाइम है ना, दिस इज द टाइम वेयर ऋषभ राशि इज गोइंग टू सीक फॉर द स्टेटस। ओके। They are going to align with the people, those are going to help them to climb a new step of their career। ओके। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाए, अपने ओके। करियर, अपनी आगे की एजुकेशन को सोचना शुरू करेंगे। तो दिस टाइम इज गोइंग टू बी वेरी fructify if you have planned earlier or you Okay. have taken the previously some kind of education or diploma or something in that। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है जहाँ पर आपको प्रमोशंस देखने को मिल सकते क्या हैं। बात है, पॉजिटिव है मतलब इसका बहुत मतलब। पॉजिटिव। मिथुन राशि की बात करते हैं, जेमिनाई बहुत ही फेमस राशि है। और आप बताइए, लेकिन हम बात सेम करेंगे रिलेशनशिप, कैरियर, मनी कैसे रहने वाला है इन राशि वालों के लिए। देखो 9th हाउस में इसका गोचर रहने वाला है, जो कि है भी, चल भी रहा है, बट आई वुड से कि ये जो टाइम है ये अपना घूमने फिरने में, दोस्तों में अपना ज्यादा बिताएंगे, और इनके लिए जो दोस्ती है ना जी। ये फायदेमंद साबित हो सकती है इफ अगेन दे आर कीपिंग देयर आई ऑन द बिग Okay. पिक्चर। दे हैव टू बी एंड सर्टेन थिंग्स आर गोइंग टू बी इन देयर लाइफ व्हिच आर गोइंग टू बी वेरी आई ओपनर फॉर देम।
ठीक है, जैसा वो चीज़ चाह रहे थे, अगर ये शॉर्ट टर्म का कुछ प्लान कर रहे थे, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, वो चीज़ें उनकी उतनी अच्छी नहीं रहेंगी। बट हाँ, ब्रदर के साथ में जो है कुछ जी, इश्यू बन जी, सकता है जी। अपने यंगर ब्रदर के साथ में, सो दैट इज़ द गॉट थिंग। इट। कर्क राशि की बात करते हैं, कैंसर कैसे रहने वाला है आने वाले समय? कैंसर के लिए ये जो समय है, ये आपको अ, एक कैंसर के लिए ये चीज़ बोलना चाहूँगी, जो भी चीज़ें हैं आपकी वो अपने अपने आप तक रखें, अपने सीक्रेट रखें, क्योंकि ये जो गोचर है ये आपका आपके अष्टम भाव में है। सो अष्टम भाव में होने के कारण जो भी होगा वो काफ़ी सीक्रेट होगा। यहाँ पर नुकसान या फ़ायदा जो भी है, अंटिल इट कम्स ऑन दैट फ्लोर और ये गोचर निकल नहीं गया है, तब तक आप किसी से भी अपनी चीज़ों को डिस्कस ना करें। चीज़ें आपके लिए पॉज़िटिव टर्न होती दिखाई देंगी। बट अगर शुरू में आपको थोड़ी-सी घबराहट और आपको लग रहा है कि चीज़ें नहीं हो रही, बट फाइनली रिज़ल्ट आपके लिए पॉज़िटिव रहने वाला है। गॉट इट। सिंह राशि की बात करते हैं, लियो राशि। हुँ, और देखिए, सिंह राशि को हम डिनोट करते हैं शेर से। हुँ। आप बताइए, 6 महीने बचे हैं, कैसे रहने वाला है इनके लिए समय? देखो सिंह राशि के लिए अगर मैं बात करूँ ना, सिंह राशि के लिए राहु का गोचर जो है वो बहुत फ़ेवरेबल नहीं होता है। ओके, ठीक है? ओके। बिकॉज़ ऑफ अगेन द सन का साइन हो जाता है जी, यहाँ पर, लेकिन राशि जो जिस राशि में ये गोचर कर रहे हैं, वो शनि की राशि है। इसलिए जो भी चीज़ है इनकी, वो लाइमलाइट में आ जाएँगी। क्योंकि अब क्या है, जो सूर्य की रोशनी है ना, वो भी तो एक डार्क प्लैनेट पे पड़ेगी हाँ, ना। जब डार्क प्लैनेट पे वो सूर्य की रोशनी पड़ेगी, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो इनको लग रहा था कि रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं जी, रिलेशनशिप को लेके या बिज़नेस को लेके, जॉब्स को लेके, तो वो सारी जो अपॉर्च्युनिटी हैं वो इनके सामने ओपन होती दिखाई देंगी। गॉट इट। तो ये भी इनको पॉज़िटिव ही लेना चाहिए, जिस या तरीके से। एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव और धनिष्ठा में ये जो है ना, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। गॉट इट। कन्या राशि, विर्गो राशि के बारे में बता सकते हैं कुछ कि आने वाला समय कैसे रहने वाला है? अ, वर्गो राशि के बारे में अगर हम बात करें, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है और अगर आपको लगता है कि उसका जो रिजल्ट्स है वो मेरे फ़ेवर में आएगा कि नहीं आएगा, तो राहु इज़ दैट प्लैनेट व्हिच अगेन मैंने बोला कि ऐसे नक्षत्र में ट्रांज़िट ले रहा है जहाँ पर नगाड़े बजेंगे तो आपके हक में फ़ैसला आ ओके, सकता है। अगर ओके। कोई ज़मीन से रिलेटेड विवाद चल रहा है, तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। सो एक्चुअली में आप नगाड़े बजाने की, शहनाइयाँ क्या बजाने बात की है, क्या तैयारी कर बात लीजिए। क्या बात है! और ये खुश हो गए होंगे इसके बारे में सुन के। अच्छा, अब हम बात करते हैं तुला राशि, लिब्रा राशि के बारे में। कैसा रहने वाला है आने वाला समय? करियर, रिलेशनशिप, मनी, फेम कुछ मिल सकता है? देखिए जब भी राहु जो हैं यहाँ पर ट्रांज़िट लेते हैं डेफ़िनेटली मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि ये सबके लिए सब कुछ सही सही हो जाएगा बिकॉज़ ऑब्वियसली उनकी पर्सनल चीज़ें हमारे पास में नहीं है, पर्सनल प्लैनेट्स को हम नहीं जानते हैं बट वी आर गिविंग ऑन दैट जनरली। सो 5th हाउस में जब प्लैनेट ट्रांज़िट करता है, तो ये प्लैनेट आपको थोड़ा-सा आपकी एजुकेशन को लेके भ्रमित कर सकता है। आप तो और वो रीज़न क्या हो सकता है कि आप हो सकता है किसी प्रेम प्रसंग को ज़्यादा महत्वता दे दें जी। रादर देन आपके करियर के, आपके एजुकेशन के। आपका ध्यान जो है बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट्स वगैरह में जा सकता है। सो इन दैट केस दे नीड टू बी बिट केयरफुल। गॉट इट, ठीक है। सो कहीं न कहीं इनका अगर ध्यान भटकेगा, तो इनको थोड़ा-सा केयरफुल रहना है चीज़ों या को लेके। यस। ये थोड़ा-सा नेगेटिव हो सकता है। देखिए कॉशियस के साथ में किसी भी चीज़ को ना पॉजिटिव कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। 4th हाउस में इसका जो ट्रांज़िट है, वो आपको दिखाता है आपको ज़मीन, घर और परिवार से कुछ ऐसा सुख मिल सकता है या धन आ सकता है, जहाँ पर कि आपने या तो उम्मीद नहीं की थी या आप जहाँ पर कि लंबे समय से वेट कर रहे थे कि यू नो दैट काइंड ऑफ मनी शुड कम और गोइंग टू लैंड इन माय अकाउंट। तो वो जो टाइम है, वो एग्ज़ैक्टली अभी है और वो होने वाला है। उसके लिए आप तैयार रहे कि वो मदर से रिलेटेड आपको किसी तरह का सुख मिल सकता है कि सबसे ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में जो कंफर्टेबल एक प्लेस होता है जहाँ हम कभी भी जा सकते हैं दैट इज़ मदर। तो एब्सोल्युटली। मदर से आपको किसी भी तरह का फ़ायदा मिल सकता है। तो मम्मी से बनाकर रखें, हाँ, कह माँ सकते हैं, से बना के रखें है या ना? माँ तुल्य जो लोग होते हैं, कई बार सास जी, भी माँ के बराबर ही होती है तो बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही, परफेक्ट। धनु राशि, सेजिटेरियस, इनके लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है 2026 का? 3rd हाउस में इसका गोचर होता है शुभ, तो इसमें ये जो टाइम है दिस इज़ द टाइम जहाँ पर कि राहु बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं यहाँ पर। एक्चुअली
आपको अपने दोस्तों से, अपने बहन-भाइयों से बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है इफ Okay. यू हैविंग सच काइंड ऑफ सर्कल, बट फॉर दैट यू हैव टू हैव सर्कल। ओके, सो आपको आपकी पढ़ाई के लिए ऐसा हो सकता है कि पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बच्चे जो है अब्रॉड के लिए मूव कर Okay. सकते हैं Okay. और वहाँ पर जाके उनको अच्छा, या फिर फॉरेन से रिलेटेड अगर जॉब Okay. वगैरह भी कुछ देख रहे हैं, Okay. सो यू आर गोइंग टू गेट द गुड रिजल्ट्स इन दैट केस। Got it. ठीक है। तो यहाँ भी पॉजिटिव ही है चीजें। मकर राशि के बारे में बात करते हैं हम। कैप्रिकॉर्न कैसा सेकंड रहने वाला है? हाउस, they are going to have certain kind of sudden gain कहीं ना कहीं से, चाहे वो आप लॉटरी से लगा लीजिए, सट्टे से लगा लीजिए, आप शेयर मार्केट से लगा लीजिए, कहीं ना कहीं से इनको एक गेन दिखाई देगा। जस्ट कीप इन माइंड कि दैट इज, अगर वो थोड़ा सा गेन है या फिर गेन होता जी। उनको शेयर्स में दिखाई दे रहा है, तो बहुत ज्यादा लंबे तक समय के लिए वहां पर वेट ना करें, टाइम पे निकल आए, नहीं तो वही जो फायदा है वो नुकसान में कन्वर्ट हो सकता है। Got it. कुंभ राशि एक्वेरियस कैसा रहने वाला है यहाँ पर 2026 तो का देखो समय? कुंभ राशि के तो लगन में ही हैं, और लगन में जब राहु होते जी। हैं तो आपकी सोच को बहुत इम्पैक्ट करते हैं। तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू थिंक अ लॉट अबाउट योरसेल्फ, योर चिल्ड्रन एंड योर कमिंग फ्यूचर। तो आप किसी तरह के स्थान परिवर्तन के बारे में सोच सकते हैं कि ऐसी किसी जगह पे जाएं कि जहाँ पर कि हमारे को बेटर एनवायरनमेंट मिल सकता है, Okay. या फिर Okay. बेटर फैसिलिटीज मिल सकती हैं। हो सकता है अगर आप अभी तक ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे थे, तो अब आप ये सोचेंगे मैं चौथे माले, पांचवें माले, सातवें माले पे रहना शुरू करूं, काइंड ऑफ लग्जरी से भरा हुआ जो फ्लैट वगैरह है वो आप अब अपवर्ड्स ही जाएंगे आने वाले समय में ये लोग। यस। मीन राशि पीसेस राशि के बारे में बता सकते हैं कुछ आप? स्पाइसेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो Spices. स्पाइसेस में एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जो एक मिनट, लेट मी सी कहाँ जा रहा है, 12वें, ओके। स्पाइसेस में जो है राहु इज इन 12वें भाव में है, तो यहाँ पर फॉरेन से रिलेटेड, और आपको कई बार ऐसे भी लोग मिल सकते हैं जो आपको फेक गुरुज मिल सकते हैं, ऐसे लोगों को ना कि Possibility है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को फेक गुरुज मिल सकते हैं। वो लोग ऐसा हो सकता है कि किसी तरह की स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में शामिल हों, लेकिन उनके जो मन चाहे रिजल्ट्स हैं वो ना मिले उनको। तो इन दैट केस स्पाइसेस वालों को थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है कि अगर आप कोई गुरु बना रहे हैं या किसी साधना में ध्यान दे रहे हैं या फिर कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, सो अगेन बी केयरफुल, Be सी फॉर द careful. लॉन्ग टर्म इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द पीपल की जो बोलते हैं हम आपको ये वाली सिद्धि आपको दे देंगे। कोई इंसान, कोई गुरु किसी को सिद्धि नहीं दे सकता, ठीक है, स्पेशली आज का। तो प्लीज डू योर साधना ऑन योर ओन। Got it, perfect and बहुत ही शानदार तरीके से आपने सारी राशियों के बारे में बताया और मैं सोच के हैरान हूँ कि आपको कैसे याद है कि कौन सी चीज किस हाउस में है। दैट योर कैलकुलेशन इट मैटर्स अ लॉट, इट्स नॉट एन इजी टास्क। दैट Got it. वी आर इन दैट बिजनेस, यू नो। एंड अगेन थैंक यू सो मच अंजलि मैम, जिस तरीके से राहु को आज मैंने समझा है, आई डोंट थिंक मैंने किसी भी एस्ट्रोलॉजर से इतने डीप तरीके से राहु पर बात करी है और ये पहला पॉडकास्ट है जो सिर्फ राहु को समझने पर निकल गया। अगर हम हर एक प्लैनेट पर बात करें हो सकता है कि कितने पॉडकास्ट हो जाएंगे। एंड कम मैं से कम देखो चाहूंगा 9 तो पॉडकास्ट निकलेंगे, ठीक है, बिकॉज प्लैनेट तो हमारे पास 9 ही है। एग्जैक्टली बट यू नो आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी दैट कि प्लीज राहु से डरना बंद कीजिए और उसकी रेमेडीज करना बंद कर दिया। स्टॉप सीकिंग फॉर द रेमेडीज ऑफ द राहु, बिकॉज उसकी जो शरारतें है ना, कहते हैं ना कि घर में अगर एक बच्चा है और अगर वो बच्चा शरारत करना बंद कर दे तो आपकी जो घर में ना चहल पहल जो एक होता है ना कि लाइवलीनेस जो होती है वो लाइफ से निकल जाती है। तो प्लीज स्टॉप बाइंग द रेमेडीज ऑफ राहु। परफेक्ट। एंड मिलते हैं आप लोगों से फिर से ही एक ऐसे ही अमेजिंग पॉडकास्ट में और एक ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक पर। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड अगेन थैंक यू सो मच अंजलि मैम फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। चलिए जी।